भारतीय रेलवे की उम्र एज लगभग 175 साल के आसपास है। 1853 में स्टार्ट हुई थी और भारत आज़ाद हुए हो रहे हैं लगभग 75 साल से ज़्यादा। 1947 में आज़ाद हुआ भारत। अब उसके पहले लगभग 100 साल के आसपास रेलवे डेवलप कर चुका था। अपने स्टार्टिंग डेट से 1853 से 1947, मतलब 1953 होते तो 100 साल हो जाता, 3 इधर और 3 उधर, 6 साल, मतलब 94 साल तक भारत उस स्टेज में डेवलप कर चुका था जब वो गुलाम था। भारत की सीमाएं ज़्यादा थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत में थे, और भी छोटे मोटे जो अब चले जा चुके हैं वो सब एरिया भारत में थे। और तब इन एरियाज़ में रेलवे डेवलप कर चुका था। लेकिन 47 के बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, नेपाल ऑलरेडी एक अलग देश है, तो इन सब जगहों पे जाने के लिए अब ये भारत के अंग नहीं रह गए, अब ये भारत के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जाने के लिए डेफिनेटली आपको विदेश जाना पड़ेगा। ये विदेश कहला गए, फॉरेन कंट्रीज़ कहला गए। भले ही इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो इंडिया शेयर करता हो, इंडिया के साथ शेयर करते हो, लेकिन अब ये कहला तो गए फॉरेन कंट्रीज़। तो वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। आप चाहे बाई एयर जाएं या फिर चाहे बाई ट्रेन जाएं, तो डेफिनेटली ट्रेन जो उस समय डेवलप हो गया होगा वो ही चल रहा है, और उसके बाद कुछ और भी डेवलप हुआ तो वो भी अभी एग्जिस्टेंस में है। लेकिन अभी भी फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे आपको उस स्टेशन को क्रॉस करके फॉरेन कंट्रीज जाना होता है, और वहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा और पासपोर्ट लगता है। मतलब उसके बिना आप विदेश क्यों ही, कैसे ही जा पाएंगे। बांग्लादेश के 2-3 जगह हैं, और उसके बाद पाकिस्तान है, नेपाल है। तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं 2-3, 4-5 जगहों के बारे में बताऊंगा कि वो इंडिया में किधर हैं, और कौन से जगह में इंडिया से चलते हैं, और कौन सी जगह में इन फॉरेन कंट्रीज़ में कनेक्ट होते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पे जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट लगता है, वो तो लगेगा, लेकिन यस, यहाँ पे बाई ट्रेन ट्रैवल होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हल्दीबाड़ी स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये इंडिया का पार्ट हो जाता है, और ये कनेक्ट होता है चिलाहटी करके स्टेशन है बांग्लादेश में, वहाँ से कनेक्ट होता है। मतलब सबसे पहले स्टेशन वहाँ के और इधर के हैं, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं हल्दीबाड़ी और चिलाहटी करके, और यहाँ से विदेश आना जाना कह सकते हैं। सेकंड नंबर में है बिहार का रक्सौल, और बिहार से अपन जाएंगे उधर तो नेपाल जाने में एज सच इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ईजिली बाय रोड भी बहुत सारे बाइकर्स जाते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। बाय बस और ट्रेन सब चलती हैं, तो वहाँ पे एज सच इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वीज़ा फ्री कंट्री बोल सकते हैं। तो फिर भी जो ट्रेन चलती है वो बिहार के रक्सौल से चलती है, और नेपाल में बीरगंज करके है, बीरगंज करके एरिया है, वहाँ पे कनेक्ट होती है फॉरेन के लिए। बिहार रक्सौल और नेपाल का बीरगंज। राधिकापुर भी एक स्टेशन है जो कि कनेक्ट होता है, पास होती हैं गाड़ियाँ वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये भी वेस्ट बंगाल में और बंगाल के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ से पास होती हैं। नेक्स्ट है जयनगर भी बिहार में पड़ता है, और ये जो कनेक्ट होता है वो नेपाल के पूर्था करके एक शहर है, वहाँ से कनेक्ट होता है। रेलवे लाइन वहाँ तक जाती है, और ये भी फॉरेन कंट्री हो जाती है। तो ये तो 4 हो गए थे बांग्लादेश और नेपाल के लिए। यहाँ पे नियम कानून थोड़े रिलैक्स्ड हैं, वहाँ पे जाने में आने में ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। लेकिन अब जो एक स्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया है। इवन आपको स्टेशन में एंटर भी नहीं करने मिलेगा अगर आपके पास वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, और बड़ा हाई सिक्योरिटी वाला मामला रहता है। मैं बात कर रहा हूँ अटारी रेलवे स्टेशन का। तो अटारी रेलवे स्टेशन है जो वहाँ पे आपको बिना वीज़ा पासपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी, और उसके बाद आपको पाकिस्तान के लिए यहाँ से रास्ता है। और फिलहाल में शायद 2019 की 20 शायद कोरोना के आसपास से या कुछ और इश्यूज़ हो गए थे, तब से यहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बंद है। मतलब अब एक ही रास्ता है कि अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आपको बाई एयर जाना पड़ेगा। वीज़ा पासपोर्ट डेफिनेटली उसके लिए चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, और अभी फ़िलहाल में जो बाई ट्रेन रास्ता है वो इसको बंद है। बाई ट्रेन आप इस रूट पे नहीं जा सकते हो। तो ये 4-5 स्टेशंस हैं जहाँ पे आपको फॉरेन कंट्री जाने की सुविधा रहती है। बाय रेलवे लैंड से कनेक्ट हुआ है, और ये डेफिनेटली बिफोर आज़ादी ये कनेक्ट था, और वही अभी तक चल रहा है। अगर ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए इस पेज को, और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको इस चैनल और पेज का कंटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।